हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआईएसएफ फायरमैन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो हाँ, इस वजह से मेरा भी ये डिले हो गया था क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप जैसा कि आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं जिनके अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे किसको देने जाने चाहिए, किसको नहीं देने जाने चाहिए, इन सभी पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, अगर जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एडमिट कार्ड लेते जाइएगा। साथ ही साथ 4 फोटो लेते जाइएगा। फोटो लग अंदर कहीं यूज नहीं हुई है, मेरी तो फिलहाल नहीं यूज हुई है, आप लेते जाइएगा। और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट ओरिजिनल और इसकी जीरोक्स कॉपी लेते जाइएगा। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र केंद्र का है तो वो लेते जाइएगा, अगर केंद्र का नहीं है राज्य का भी है तो जाइएगा, जरूर लेते जाइएगा, और उसकी जीरोक्स कॉपी भी लेते जाइएगा। और आप निवास प्रमाण पत्र उसको भी लेते जाइएगा और उसकी जीरोक्स कॉपी लेते जाइएगा। साथ ही साथ अगर आपके नाम में कहीं या पिता के नाम में या एड्रेस में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या फिर कैफे वाले ने गलत कर दिया हो तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए और उसकी ओरिजिनल कॉपी लेते जाइएगा। इससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आसानी से हो रहा है। मैं तो बताऊँ, मेरे बैच में लगभग 1200 लड़के थे और 1200 के सभी पास कर दिए गए थे। फेल ना के बराबर 1 या 2 हो रहे हैं, वो कहीं हो भी नहीं रहे हैं, आपका आसानी से हो जाएगा। और सबसे पहले बड़ी बात ये है कि किन लोगों को अब देने नहीं जाना चाहिएगा। मेरे हिसाब से मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने बहुत से वीडियो देखे होंगे, उसमें सब लोगों ने कहा है कि आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। हालांकि मैं बताऊं कि अगर आपके नंबर 70 से कम है तो आपको ना ही जाए तो बेहतर है। और 70 हिंदी भाषी के राज्यों की बता रहा हूँ मैं, कि जो यूपी राजस्थान या फिर हिंदी भाषी राज्यों से उनके अगर 70 प्लस हैं तो उनको ठीक है, एक बार ट्राई कर लें। लेकिन जो 70 से नीचे हैं उनको ना के बराबर चांस है ही नहीं, समझ लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। और एक एक बैच में बंदा समझ लीजिए आप 450 500 बंदा, 500, मेरे बैच में 575 बच्चा था। तो मतलब समझ रहे हैं आप कितना, एक बैच में 500 बच्चे जा रहे हैं तो कितना कंपटीशन होगा, और वैकेंसी ना के बराबर है। और आप समय बर्बाद करेंगे, साथ ही साथ आपका ट्रैवलिंग में जो खर्चा होगा वो अलग। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ, अगर आपका आपके घर के या क्षेत्र के आसपास है, 100 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के आसपास है, तो आप जाइए। कम नंबर है फिर भी ट्राई कर लीजिए। अगर आपके 200 400 किलोमीटर दूर सेंटर है तो आप रहने दें, जीडी की तैयारी करें। हालांकि आप जाएंगे, अगर आपका मन है या इंटरेस्टेड है देने में तो आप जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है। आप जब जाएंगे डीवी के लिए तो आप खुद वहाँ पर जाकर फील करेंगे कि बेकार आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो इतनी सुविधाएं हैं। आप जाएंगे रात में या ट्रेन में कहीं भी ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, और वैसे भी सर्दी का मौसम है। साथ ही साथ आपको सफ़र करने में मतलब कुछ आपके साथ कुछ कोई घटना हो जाती है, लंबा सफ़र होता है, उन लोगों के लिए तो ज़्यादा परेशानी है। अगर आसपास कुछ हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका नंबर कम है या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो आप जाकर ट्राई कर लीजिए। अगर फिर भी आप अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस पर फोकस करिए। मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अभी इसी विषय में क्लियर करना चाहता था कि किसको देने जाना चाहिए, किसको देने नहीं चाहिए। पर फिलहाल अगर आप इंटरेस्टेड तो आप ज़रूर जाएँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने अपने हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं बता रहा हूँ। और साथ ही साथ आपके लिए खुशखबरी ये है कि किसी को भी फेल किया ही नहीं जा रहा डीवी में। थोड़े बहुत भी डॉक्यूमेंट्स अगर थोड़े बहुत वो हैं तो वो अपना एडजस्ट कर रहे हैं, और किसी को नहीं फेल किया जा रहा, तो सबको लिए ऑल द बेस्ट। और साथ ही साथ आप जाएँ, जो इंटरेस्टेड है जाएँ, वरना अगर आपको ज़्यादा घर से दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ रही है तो मेरा मानना है कि आप जीडी की तैयारी पर लगे, आप उस पर फोकस करें। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में आपके लिए वैकेंसियाँ अनाउंस हो जाएंगी, और अच्छे से मेहनत करें तो आप जीडी में अच्छा कर पाएँ। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको ऐसी जानकारी देने के लिए आया था। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।